हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर का मोस्ट इंटरेस्टिंग और मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आरसीसी ड्राइंग। आज हम आरसीसी ड्राइंग का फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम का ड्राइंग। क्या पढ़ेंगे? सिंपली सपोर्टेड बीम, है ना। किसका ड्राइंग पढ़ेंगे हम? सिंपली सपोर्टेड बीम का। अब देखिएगा, यदि आपने आरसीसी डिज़ाइन पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। आरसीसी डिज़ाइन पढ़ा तो आपको आसानी से समझ आएगा, लेकिन आरसीसी डिज़ाइन नहीं पढ़े हैं तो फिर हमको कुछ चीज़ें समझाना पड़ेगा। देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम में है दो तरह का बीम होता है। एक होता है आपका सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम, सिंगली रेनफोर्स बीम, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। डबली रेनफोर्स बीम क्या होता है? सिंगली रेनफोर्स बीम, और दूसरा मिलता है आपका डबली रेनफोर्स बीम, है ना। देखिए ऊपर लिख दिए थे, सिंगली रेनफोर्स बीम, और दूसरा क्या मिलता है आपको? डबली रेनफोर्स बीम। अब देखिएगा, आज हम पढ़ेंगे सिंगली रेनफोर्स बीम को। आज हम क्या पढ़ेंगे? सिंगली रेनफोर्स बीम। क्या पढ़ेंगे हम? सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम का ड्राइंग, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम का ड्राइंग। अब देखिएगा, सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम किसे कहते हैं? डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम कहते हैं। जब रेनफोर्समेंट मतलब मेन बार को सिर्फ नीचे, देखिए एग्जैक्ट डेफिनेशन ऐसा है, जब मेन बार को सिर्फ टेंसाइल जोन में डालते हैं तो उसे कहते हैं सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। जब मेन बार को टेंसाइल जोन के साथ साथ कंप्रेशन जोन में भी डालते हैं तो उसे कहते हैं डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। चूँकि हम सिंपली सपोर्टेड बीम पढ़ रहे हैं तो मेन बार जो होता है, मतलब टेंशन जोन जो होता है वो नीचे होता है। जैसे देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम कैसा होगा? ऐसा ही होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम कैसा होता है? ऐसा होता है। जब लोड पड़ता है तो कैसा बेंड होता है? ऐसा बेंड होता है। ऐसा बेंड होता है कि नहीं होता है? बताइए, टेंसाइल जोन किधर है? नीचे। टेंसाइल जोन किधर है? नीचे। तो हम सिंपली सपोर्टेड बीम में कह सकते हैं कि जब रिइंफोर्समेंट, टेंशन नीचे आ रहा है ना भाई, देखिए इधर खींच रहा है और ऊपर क्या आ रहा है? कंप्रेशन आ रहा है। जब मेन बार को सिर्फ टेंसाइल जोन में डालते हैं तो उसे कहते हैं सिंगली रेनफोर्स। यानी हम कह सकते हैं सिंपली सपोर्टेड में जब मेन बार को नीचे डालेंगे सिर्फ तो कहेंगे हम लोग ये सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम है। क्या कहेंगे? सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम है। और इसके साथ साथ मेन बार को हम ऊपर भी डाल देंगे तो कहेंगे डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम है, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। क्या पढ़ रहे हैं हम? सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। चलिए, चीज़ों को हम डिटेल बताएंगे आपको, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम, सिंगली रेनफोर्स बीम, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं भाई? सिंगली रेनफोर्स बीम। अब देखिएगा, सबसे पहले समझिए क्वेश्चन क्या आएगा। कहेगा कि दिए गए डेटा के अनुसार, कहेगा दिए गए डेटा के अनुसार बीम का, है ना, अनुसार सिंपली सपोर्टेड बीम का एल सेक्शन यानी अनुदैर्ध्य काट तथा एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन खींचिए। एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन क्या करना है? आपको खींचना है, ठीक है। एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन खींचिए। कह रहा है दिए गए डेटा के अनुसार सिंपली सपोर्टेड बीम का एल सेक्शन तथा क्रॉस सेक्शन खींचिए। जिसका क्लियर लेंथ दे रहा है ना, क्या दे रहा है मेरे लाल? क्लियर लेंथ जो दे रहा है, क्लियर लेंथ एल कितना दे रहा है आपका? 4 मीटर। एल कितना दे रहा है आपका? 4 मीटर। वॉल थिकनेस कितना दे रहा है? वॉल थिकनेस कितना दे देगा आपका? वॉल थिकनेस आपको दे रहा है आपका कैपिटल टी। वॉल थिकनेस दे रहा है 30 सेंटीमीटर। बियरिंग कितना दे रहा है? अब देखिए, सारे जितने भी पॉसिबिलिटी है ना, बियरिंग हम लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। जितने भी पॉसिबिलिटी है सारे पॉसिबिलिटी को हम डिस्कस कर देंगे। क्वेश्चन में क्या क्या वो चेंज करेगा, डोंट वरी। पहले एक को हमको बनाने दीजिए। फिर साइज ऑफ बीम कितना हो जाएगा आपका? साइज ऑफ बीम कितना हो जाएगा आपका? 600 mm गुणे 300 mm। कितना हो जाएगा आपका? नहीं, 300 गुणे 600 कितना हो जाएगा आपका? साइज ऑफ बीम कितना हो जाएगा आपका? 300 mm गुणे 600 mm। कितना हो जाएगा आपका? 300 गुणे
600, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर कितना होता है आपका 30 mm। इफेक्टिव कवर सिंपली सपोर्टेड बीम में 30 से 50 होता है। कितना होता है आपका 30 से 50 mm, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं सामने 30 mm से लेकर 50 mm तक होता है। कहाँ तक होता है 30 mm से लेकर के 50 mm तक, ठीक है। चलिएगा, दिख नहीं रहा है ना, 30 mm से लेकर के 50 mm। यदि वो 9 दे तो लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी ले लीजिएगा, 30 ले लीजिए, 35 ले लीजिए, 40 ले लीजिए, 45 ले लीजिए, 50 लीजिए, 5 के अनुपात में ले लेना है आपको। अब समझिएगा कि सिंगली रेनफोर्स बीम होता कैसा है। अब समझिए भाई सिंगली रेनफोर्स बीम होता कैसा। जैसे देखिएगा हम आपको एक फिगर दिखा रहे हैं, ऐसा फिगर होता है। हम आपको एक फिगर दिखा रहे हैं, ठीक है। समझिएगा हम क्या दिखा रहे हैं आपको, एक हम फिगर दिखा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा हम क्या दिखा रहे हैं आपको, एक फिगर दिखा रहे हैं 3D में बना के। किस में भाई 3D में बना के हम आपको एक फिगर दिखा रहे हैं। चलिए, ये दिख रहा है आपको पूरा, ठीक है। है ना, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। बीम आपको समझ आ रहा है। जो बीम का चौड़ाई है ना वो कितना है 300। देखिए ए वाले जो दूरी है वो कितनी है 300 mm। जो कुल गहराई है वो कितना है आपका 600 mm है। कितना है भाई 600 mm, ठीक है। समझ आ रहा है जो डेटा दिए मैं। अब समझिएगा जो इफेक्टिव कवर को छोड़ते हैं, जो छड़ रहता है उसको देखिएगा। देखिए एक छड़ डाले, एक छड़ डाले, ठीक है। फिर क्या डाले, एक छड़ और डाले, 2 छड़ डाले, है ना। ये मेन बार है। ये जो नीचे डाल रहे हैं ये कौन सी बार है भाई, ये जो नीचे डाल रहे हैं ये क्या है मेन बार। उसके बाद 2 छड़ और डाल रहे हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 2 छड़ और डाल रहे हैं। ये दोनों जो छड़ है, ये दोनों जो छड़ है इसको उठा के हम ऊपर लेते आ रहे हैं। ये दोनों जो छड़ है इसको कहाँ उठा के लेते आ रहे हैं भाई, ऊपर उठा ले के ला दिए हम। इसे हम कहते हैं बेंटअप बार। इसे क्या कहते हैं मेरे लाल, इसे हम कहते हैं बेंटअप बार। इसे हम कहते हैं क्या, बेंटअप बार। देखिएगा इसे हम क्या कहते हैं, बेंटअप बार। भाई बीच में तो ऐसा देखिए, एक तो पूरा ऐसे जा रहा था और दूसरे हम देखेंगे कितने पर उठाए हैं। क्या किए, ऐसा उठा दिए, उठा के मतलब बेंट कर दिया, ठीक है। इसे कहते हैं बेंटअप बार। फिर क्या किए करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, फिर क्या करेंगे हम, फिर हम करेंगे कि ऊपर भी छड़ डाल देंगे। देखिए एक छड़ ऊपर डाल देंगे यहाँ कोने पर, और एक छड़ इस साइड में डाल देंगे। 2 छड़ डाल दिए। जो ऊपर पूरे के पूरे छड़ हैं ना ये दोनों, इसे कहते हैं हम लोग एंकर बार। क्या कहते हैं, एंकर या हैंगिंग कहते हैं। इसे कहते हैं एंकर या हैंगिंग बार। जो एंकर या हैंगिंग बार होता है, देखिएगा एंकर बार जो होता है वो उसका डाया 8 से लेकर के 12 mm तक होता है। कितना होता है भाई, 8 mm से लेकर के 12 mm तक होता है। जो मेन बार होता है उसका डाया 12 mm से लेकर 50 mm तक होता है भाई। कितना होता है, 12 mm से 50 mm। अब देखिए इन दोनों को मिला करके, देखिए इन दोनों एंकर बारों को और नीचे वाले मेन बारों को मिला करके ऐसा हम बेंटअप बार बनाते हैं। ऐसा क्या बनाते हैं भाई, बेंटअप बार। देखिए समझ आ रहा है ना, ऐसा क्या बनाते हैं हम लोग, बेंटअप बार बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, ये समझ आ रहा है, क्या बना देते हैं हम लोग, बेंटअप बार बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या किए भाई, बेंटअप बार बना दिए। क्या बना दिए हम यहाँ पर, अब बेंटअप बार बना दिए, ठीक है। जो वर्टिकल स्टीरअप, ये जो छल्ला है ना इसे कहते हैं वर्टिकल स्टीरअप्स। वर्टिकल स्टीरअप्स कितने का डाया का होता है, 6 से लेकर के 12 mm। कितने का होता है आपका, 6 से लेकर के 12 mm। अब देखिएगा इसी को बनाना है। सारा डेटा हम एक्स्ट्रा जो डेटा था लिख दिए हैं, ठीक है। ये जो डेटा है हम लिख दें, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको याद कर लेना। बाकी इसमें दिखेगा नहीं मोटाई, ऐसा नहीं कि आपको इसमें मोटाई दिख जाएगा, लेकिन वो याद रखना बड़ी ज़रूरी है, काम करेगा, ठीक है। अब देखिएगा हमें कर रहे हैं इसी को बना देना है। इसी को बनाएंगे लेकिन हम 2D में बनाएंगे। ये तो 3D में है ना, हम क्या बनाएंगे, 2D में बनाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं।
अब देखिएगा स्केल, सबसे ज़रूरी है स्केल। यदि आप कितना भी अच्छा ड्राइंग बना दीजिए, स्केल गलत लिख देंगे ना, गलत क्या कह रहा है कि स्केल ही भूल जाएंगे, तो फिर आपका एग्जामिनर नंबर काट देगा। एक संबंध 25 का खींच लीजिएगा स्केल। क्या खींचेंगे? एक संबंध 25 का स्केल खींच लेना है, ठीक है। अब समझिएगा, यदि आपको स्केल कन्वर्जन में दिक्कत है, स्केल कन्वर्जन में दिक्कत है तो आप हमको एसएमएस कर सकते हैं, हम स्केल कन्वर्जन का वीडियो भेज देंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि आप 4th सेमेस्टर में, किस सेमेस्टर में है? 4th सेमेस्टर में, तो स्केल कन्वर्जन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आपको स्केल कन्वर्जन में दिक्कत है तो इस नंबर पे 8756394248 इस नंबर पे हमको एसएमएस करिएगा, हम आपको एक वीडियो भेज देंगे, तो स्केल कन्वर्जन वाला टेंशन आपका खत्म हो जाएगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। बाकी अब कैलकुलेटर लेकर एक एक चीज़ कैलकुलेट करें यहाँ, वो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। और स्केल कन्वर्जन आपको आता होगा, नहीं आता होगा, आप इस पर एसएमएस करिएगा, हम आपको स्केल कन्वर्जन का वीडियो भेज देंगे, या फिर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं स्केल कन्वर्जन बाय मंकेश सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। 2-3 वीडियो उस पर बना चुके हैं, 2-3 वीडियो मिल जाएगा, 10 मिनट का वीडियो का देख लीजिएगा, स्केल कन्वर्जन बाय मंकेश सर, ठीक है। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं एक संबंध 25 का। तो सबसे पहले हम 4 मीटर खींचेंगे। सबसे पहले हम कितना लंबा खींचेंगे भाई? 4 मीटर खींचेंगे, है ना। चलिए हम बता भी दे रहे हैं, कुछ आपको क्या कर रहे हैं हम बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिएगा 4 मीटर हम खींचेंगे, तो 4 मीटर देखिएगा कितना खींच देंगे, 4 मीटर। 4 मीटर मतलब हो जाएगा आपका 400 सेंटीमीटर। भाग दे देंगे हम 25 से, क्योंकि एक संबंध 25 लिए हैं, तो 400 सेंटीमीटर भाग दे देंगे 25 से, तो आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा आपका? 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले 16 सेंटीमीटर लंबा लाइन खींचिए। कितना लंबा भाई? 16 सेंटीमीटर। कितना लंबा खींच दिए हम? 16 सेंटीमीटर। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं सर, ठीक है। उसके बाद देखिए 16 सेंटीमीटर लंबाई दिख गया, उसका गहराई दिखेगा, सामने देखेंगे तो बताइए गहराई कितना है? चौड़ाई सामने देखेंगे चौड़ाई नहीं दिखेगा, सामने देखेंगे तो आपको चौड़ाई नहीं दिखेगा। जैसे हम कह दें मेरा जो एप्पल का मोबाइल है टूटा हुआ दिख रहा है, बेइज्जती हो जाएगा, ऐसा मोबाइल जो है, क्या ये कितना चौड़ा है देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। आपको बस मतलब इसकी लंबाई दिखाई दे रही है 4 मीटर, और एक कितना मोटा है वो दिखाई देगा, है कि नहीं। मोटाई कितनी है इसकी? 600। तो 600 mm को जब स्केल पे चेंज करेंगे तो 600 को यदि 25 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा भाई? 600 भाग देंगे 25 से तो आ जाएगा 24.08। नहीं 600 भाग देंगे 25 से तो आ जाएगा 24। वो दूसरा दब गया था। कितना आ जाएगा भाई? 24 आ जाएगा। देखिए 24 खींच देंगे हम। गहराई कितना खींच दिए? 24 खींच दिए। एक कितना हो गया भाई? 4 मीटर। कितना हो गया भाई? 4 मीटर। क्लियर लेंथ है। एक क्या है भाई? क्लियर लेंथ है। कितना है? 4 मीटर। 4 मीटर का क्लियर लेंथ है। अब देखिएगा दीवार की मोटाई कितना है? 30 सेंटीमीटर। देख क्लियर लेंथ हो गया यहाँ। दीवार की मोटाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर। कहाँ गया? वाल थिकनेस कितना है? 30 सेंटीमीटर। यहाँ से 30 सेंटीमीटर इधर जाइए, कितना चले जाएंगे? 30। स्केल पे आप चेंज कर लीजिएगा 30 सेंटीमीटर, यानी 30 को हम भाग दे देंगे 25 से तो आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर, यानी 12 है mm। ठीक है, 30 सेंटीमीटर चले जाइए और खींच दीजिए लाइन। ठीक है, 30 सेंटीमीटर चले जाइए और लाइन खींच दीजिए भाई। 30 सेंटीमीटर चले जाइए, लाइन खींच दीजिए। देखिए नीचे कितना भी नीचे कंटिन्यूअस कर देना है। 30 सेंटीमीटर चौड़ा चले जाइए और लाइन खींच दीजिए, नीचे कंटिन्यूअस कर देना है। बियरिंग कितना दे रहा है आपका? 20 सेंटीमीटर। बियरिंग कितना दे रहा है? 20 सेंटीमीटर। अब इसको मिटाना है। बियरिंग 20 सेंटीमीटर दे रहा है, एक 30 है ना, एंकर बार है। एक कितना है भाई? 30 सेंटीमीटर है। एक कितना है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना चल लेंगे हम? 20 सेंटीमीटर बियरिंग चल लेंगे। कितना चल लेंगे बियरिंग हम? 20 सेंटीमीटर बियरिंग चल लेंगे। देखिएगा 20 सेंटीमीटर क्या चल दिए हम? बियरिंग चल दिए। 20 सेंटीमीटर क्या चल दिए हम? बियरिंग चल दिए। बताइए, ठीक है। ये तो ब्रिक है ना, इसका ब्रिक का सिंबल बना दीजिएगा। एक यहाँ क्या बन जाएगा आपका? ब्रिक का सिंबल। अब देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं, ऐसा पैक कर देते हैं। नहीं करना है, यहाँ तक तो हो सकता है। कुछ लोग ऊपर लेके जाते हैं, ऐसा पैक कर देते हैं। अरे भाई ये फिक्स बीम हो जाएगा ऐसा कर देंगे तो।
ठीक है, ए फिक्स बीम हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है बहुत ले आके ऊपर पैक कर देते, नहीं, सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, तो ए ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब तो क्या करेगा, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो बन गया। अब देखिए अब क्या करता है, कभी कभी जो क्वेश्चन पूछने वाला होता है, जो क्वेश्चन पूछने वाला होता है वो क्या करता है, कभी छड़ के बारे में वो जानकारी दे देगा। जैसे क्या कह देगा, छड़ के बारे में कह देगा जो मेन बार है, क्या कहेगा कि जो मेन बार है ना, वो कह देगा, देखिए 12 से कहाँ गया, जो मेन बार है 12 से 50 mm है, तो कह देगा मेन बार जो है वो 20 mm फाई का है, कितने नंबर में, 20 नंबर फाई का है, 5 नंबर, कितना, 5 नंबर है। वो कभी कभी लिख देगा, कह देगा, क्या कह देगा, मेन बार 20 फाई का 5 नंबर, तो जो लिख देगा वही हम लगाएंगे, वो जो लिख देगा वही लगाएंगे। मतलब मेन बार नीचे है ना, तो मेन बार 5 नंबर में दिखाना है, तो कुछ नहीं, बस ऐसा जाइएगा, कितना mm ऊपर जाएंगे, इफेक्टिव कवर लिए हुए हैं, 30 mm ऊपर जाएंगे, कितना जाएंगे, 30 mm ऊपर जाएंगे, और ऐसा बना देंगे। देखिए एंकरिंग कर देंगे, किनारे पर एंकरिंग कर दिया था। भाई कितना भी छड़ लगा दें हम आपके लिए, हम कितना भी छड़ लगा दें, सामने से तो एक ही दिखेगा, सामने से कितना दिखेगा, एक ही दिखेगा। चीज़ें समझ रहे हैं ना, हम कितना भी छड़ लगा दें, ऐसे हम कितना भी छड़ लगा दें तो आपको सामने से कितना दिखेगा, एक ही दिखेगा, है ना, सामने से कितना दिखेगा, एक ही। जैसे देखिए 2 मार्कर लिए हैं, ऐसा कर दिए तो कितना मार्कर दिखेगा आपको, हम ऐसा कितना भी छड़ लगा दें आपको एक ही दिखेगा, तो ये दिख गया। ठीक है, अब देखिएगा मेन बार हो गया, अब हम बनाएंगे एंकर बार। अब एंकर बार के बारे में भी वो जानकारी दे सकता है। एंकर बार वो कह देगा कि एंकर बार वो कह देगा 8 से 12 में होता है, कह देगा 10 mm फाई का कितना नंबर, 2 नंबर। एंकर बार हमेशा 2 ही नंबर रहेगा। ठीक है, तो वो एंकर बार ऊपर लगा देंगे। भाई एंकर बार 30-30 mm चारों तरफ से, सब तरफ से 30-30 mm छोड़ दीजिएगा। भाई एंकर बार ये जो ऊपर है ये भी तो कितना भी लगा दें एक ही दिखेगा, लेकिन है कि नहीं, इधर से देखिए एक ही दिखेगा, दूसरे वाले को ये कवर कर लेगा। ठीक है ना, एंकर बार भी दिख गया। यदि वो दे दिया है तो वही लगाएंगे, अभी हम आपको समझा देंगे। उसके बाद क्या दिखेगा, देखिए उसका बेंटअप बार भी दिखेगा। देखिए आप इधर से देखिए सामने से, क्या बेंटअप वाला ये वाला लाइन दिखेगा, नहीं दिखेगा, बेंटअप वाला ये वाला लाइन दिखेगा। अब क्या करना है, यहाँ चले जाना L/7, कहाँ चले जाना भाई, L/7 चले जाना। ठीक है, कहाँ चले जाना है आपका, L/7। अब L/7 कितना होता है भाई, कैलकुलेट करते हैं। L का मान कितना है बताइए, तो L का मान है 4 मीटर/7, है ना, तो 4 मीटर का 7 करेंगे। ठीक है, तो 4 मीटर का 7 करेंगे, आ जाएगा 0.57 मीटर। कितना आ जाएगा, 0.57 मीटर। 0.57 मीटर को भी हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, गुणे 100 कर देंगे, हम आ जाएगा 57 सेंटीमीटर, भाग दे देंगे हम 25 से, तो 2.2 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। ठीक है ना, तो 4 मीटर का L/7 हो जाएगा। ठीक है, L/7 स्केल पे चेंज करना है। 1.57 मीटर है, इसको स्केल पे चेंज करेंगे तो आ रहा है आपका 2.2 मीटर। ठीक है, तो L/7 आएंगे, अंदर से ही आ जाएंगे L/7। अब बहुत कन्फ्यूजन लड़कों का रहता है, सर L/7 मतलब L/7 से लेकर L/10 तक होता है। ठीक है, कोई L/7 आता है, कोई L/10 आता है, दोनों सही है। तो L/7 इसके सेंटर से रहेगा कि अंदर से, आप अंदर से लीजिए, तो क्या सेंटर से ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं गलत नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप कहीं से ले लीजिए। चलिए ठीक है, L/7 पे आएंगे तो पॉइंट लगाएंगे। अब बताइए ये जो बेंटअप बार है 45 अंश पे उठा के लेके चले जाएंगे, 45 अंश पे उठा के लेके चले जाएंगे हम, 45 अंश पे उठा के लेके चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ डार्क कर दें। डार्क करने का मतलब है कि यहाँ मोटा छड़ है, इतना ही मोटा छड़। कहेंगे सर ये कैसे हुआ, मोटा छड़, देखिएगा क्योंकि नीचे है सारा मेन बार है। भाई मेन बार ही बेंटअप बार बन गया है, यानी 12 से 50 mm ही बेंटअप बार भी है। नीचे सारे मेन बार है जो हम लिए हैं कि 20 mm व्यास का, और ऊपर जो ये दोनों एंकर बार है जो 10 mm व्यास का। बाकी यहाँ क्या दिखेगा, मोटा वाला छड़ दिखेगा, तो हम थोड़ा सा मोटा कर दिए, थोड़ा सा डिफर करना है ताकि एग्जामिनर को पता चले हाँ ये मोटा है ये पतला है। बताइए उसके बाद क्या दिखेगा, उसके बाद वर्टिकल स्टीरियप्स दिखेगा। क्या दिखेगा, वर्टिकल स्टीरियप्स दिखेगा। अब देखिए वर्टिकल स्टीरियप्स के बारे में वो डेटा दे सकता है, कहेगा
वर्टिकल स्टीरप्स, 2 टांग वाला, कहेगा 2 लेग्स वर्टिकल स्टीरप्स 6 से 12 mm होता है, 8 mm व्यास का, कहेगा 200 mm या 250 कर दे रहे हैं हम, 250 mm, हमको लग रहा है ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। वर्टिकल स्टीरप्स 8 mm व्यास का, 250 mm सेंटर टू सेंटर, कितना हो जाएगा भाई 250 mm सेंटर टू सेंटर। मतलब क्या करना है समझिएगा, वर्टिकल स्टीरप्स 250 mm सेंटर टू सेंटर लगा देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे भाई 250 mm सेंटर टू सेंटर लगा देंगे, यानी एक सेंटर में आएंगे, उससे 250 का आधा इधर, 250 का आधा इधर, 250 हो गया। फिर यहाँ से 250 एकदम 250 लगाते हुए चले जाइए, 2.5 से 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर पर लगाते हुए चलिए। अरे ऐसा ही तो दिखेगा इधर से देखने पर, ऐसा छल्ला थोड़ी दिखेगा, नहीं एक लाइन के रूप में दिखेगा। ऐसा है तो क्या दिखेगा आपका लाइन के रूप में। तो आपका ड्राइंग तैयार हो गया, ठीक है। अब समझिएगा कुछ चीज़ें समझिए अभी। यदि चलिए लिख दे रहे हैं यहाँ, देखिए लिखेंगे यही चीज़ लिखेंगे, मेन बार क्या लिखेंगे, मेन बार को 20 mm थाई का 5 नंबर। यदि वो दे दिया, हम फिर कह रहे हैं, यदि वो मेन बार दे देगा तो जो दे देगा उसी को लिखेंगे, नहीं तो अपने मन से आप कुछ भी लिख सकते हैं। 12 से 50 mm के बीच डाया ले सकते हैं और 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर कुछ भी लिख दीजिए, मतलब 4 से अधिक ले जाना है, ठीक है। 4, 5, 6, 7 इतना तक, 8 तक लेके चलिए, जितना मन करे उतना नंबर आप लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे भाई, ये हो जाएगा आपका एंकर बार, ये क्या है एंकर बार तो उतना ही रहेगा, एंकर बार तो 2 नंबर हमेशा ही रहेगा। एंकर बार क्या रहेगा भाई 2 नंबर। ये सिंगली रेनफोर्स बीम है, देख रहे हैं कितना कंजेस्टेड हो रहा है ना, होगा, ठीक है। जब डिटेल में पढ़ेंगे तो होगा, देखिएगा। ये हमेशा एंकर बार का डाया बदलेगा, 8 से 12 mm एंकर बार है, डाया तो चेंज कर सकते हैं लेकिन हमेशा 2 नंबर। अब एंकर बार लोड नहीं लेता है, ये तो ऊपर वाला एंकर बार है ना, ये लोड नहीं लेता है भाई। तो सर लगाते क्यों हैं, लगाते इसलिए हैं ताकि जो वर्टिकल स्टीरप्स है ना इसको बांधा जा सके। ये जो वर्टिकल स्टीरप्स दिख रहा है इसको क्या किया जा सके, बांधा जा सके, है ना। आखिर में वर्टिकल स्टीरप्स कहाँ बांधेंगे, ऊपर जो छड़ रहेगा, नीचे बहुत सारे छड़ हैं, तभी तो लेकर रिंग बनाएंगे। तो ये छल्ला, ये वर्टिकल स्टीरप्स को बांधने के लिए हम एंकर बार यूज़ करते हैं। अब वर्टिकल स्टीरप्स के बारे में लेकर जाएंगे भाई, किन्हीं दो को पकड़ेंगे और लेके चले जाएंगे, हम यहाँ बता देंगे। वर्टिकल स्टीरप्स वो सब एक जगह लिखिएगा, 8 mm व्यास का, 250 mm सेंटर टू सेंटर। बियरिंग भी दिखा देंगे हम यहाँ पे, यहाँ गहराई दिखा देंगे कितना, 600 mm गहराई दिखा देना हमको, यहाँ 600 mm। बियरिंग दिखा देंगे कितना, बियरिंग दिखा देंगे हम। अब देखिए अभी पॉसिबिलिटी क्या क्या होगा, अभी हम चेंज करेंगे कि आखिर में वो आगे चेंज क्या क्या कर सकता है, ठीक है। हम पहले डाटा लिख देते हैं। जो क्लियर लेंथ है ना कितना है, 4 मीटर। दीवार की मोटाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। बियरिंग कितना है आपका 20 सेंटीमीटर। इफेक्टिव कवर कितना है, 30 सेंटीमीटर, सॉरी 30 mm। साइज ऑफ बीम क्या है, 300 × 600 mm। कितना है, 300 × 600 mm, ठीक है। अब देखिएगा इतना डेटा लिख दिए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा ज़रूर, इसको ना नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको क्या करना है आपको नोट कर लेना है। चलिए मिटाएंगे ना, क्या क्रॉस सेक्शन भी तो बनाना है भाई। अभी क्रॉस सेक्शन भी तो बनाना है मेरे लाल, ठीक है। और ड्राइंग ना पढ़ने से नहीं कुछ होगा, ड्राइंग बनाना पड़ेगा, तो कोशिश करिएगा ड्राइंग बनाना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करें, क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं, यहाँ क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं, देखिए डॉटेड, यहाँ क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं। और देखेंगे किधर से, इधर से, देखिए इधर से देखेंगे। इसे नाम दे रहे हैं हम x1 डैश, क्या हो जाएगा आपका x1 डैश।
अब देखिए, अब बीम को आप इधर से देखिए, अब बीम को ना आप इधर से देखिए, जब बीम को आप इधर से देखेंगे क्या दिखेगा, चौड़ाई और गहराई दोनों दिखेगा। अरे चौड़ाई और गहराई क्या दिखेगा, दोनों दिखेगा। अब बहुत लोग होते हैं कि बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा सा बनेगा आप बनाएंगे तो, ठीक है। अब बहुत लोग होते हैं कि इसको मतलब कि एल सेक्शन, ये क्या है भाई, ये एल सेक्शन है। बहुत लोग होते हैं कि एल सेक्शन के लिए अलग स्केल बनाएंगे और क्रॉस सेक्शन के लिए एक अलग स्केल लेते हैं, तो वैसे ना एग्जामिनर फिर कंफ्यूज होगा। आपको स्केल चेंज नहीं करना, उस सबके लिए एक संबंध 25 ही स्केल रखिएगा, ठीक है। आपको स्केल चेंज नहीं करना है, एक संबंध 25 ही रखना। आप क्रॉस सेक्शन बना रहे हो या एल सेक्शन बना रहे हो, ठीक है, एल सेक्शन या क्रॉस सेक्शन बनाइए, स्केल वही रखिए। अब देखिएगा, जब काटे हैं तो इधर से देखेंगे तो गहराई का तो प्रोजेक्शन ले लीजिए आप, गहराई का प्रोजेक्शन, और चौड़ाई 300, देखिए 300 गुणे 600 है ना, एक कितना हो जाएगा भाई 300 mm, एक कितना हो जाएगा आपका 300 mm, ठीक है, 300 गुणे 600। अब ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं कि कहाँ काटे हैं भाई, यहाँ काटे हैं, हम कह रहे हैं यहाँ काटे हुए, यहाँ कहीं काटे, बताइए कितनी छड़ें दिखेंगी नीचे। हम कह दें नीचे कितनी छड़ें दिखेंगी, तो आप कहेंगे सर यहाँ तो 4 ही छड़ लगाए हैं, ठीक है, यहाँ कितना छड़ लगाए हैं, 4 छड़, तो 4 छड़ लगाए तो नीचे 2 दिखता, ऊपर 2। अब एक बात याद रखिए, कि यदि 4 छड़ लगाए हैं तो 2 छड़ को मतलब 50% छड़ों को मोड़कर ऊपर लेके जाते हैं, 50% छड़ को क्या बना देते हैं हम, बेंटअप बार बना देते हैं। यदि नीचे 4 छड़ लगा है तो 2 को ऊपर लेके चले जाएंगे, ये है, देखिए 2 ऊपर जा रहा है। यदि नीचे 5 छड़ लगा है तब भी 2, अब 2.5 छड़ को थोड़ी ऊपर लेके जाएंगे। यदि 5 छड़ लगा है तब भी 2 ही को ऊपर लेके जाएंगे। यदि 6 छड़ लगा है तो 3 को ऊपर बेंटअप बार बनाएंगे। यदि 7 लगाए तब भी, देखिए तो इसमें क्या है, हम तब 4 ही छड़ लगाए, 5 लगा दे रहे हैं, देखिए इन दोनों के बीच में भी 1 छड़ लगा दे रहे हैं, कितना छड़ हो गया भाई, 5 छड़ हो गया। तो बताइए नीचे, क्योंकि बेंट होने के बाद हम काटे हैं, देखिए बेंट यहाँ तक पहुँच गया, उसके बाद काटे हैं, तो कितनी छड़ें नीचे देखेंगे, तो 1 2 3 है ना, देखिएगा 1 किनारे बनाइए, 2, ठीक है, बहुत छोटा बनेगा आपको 3, यही तो दिखेगा पॉइंट के रूप में, यही दिखेगा इधर पॉइंट के रूप में। बाकी 2 छड़ें ऊपर चली गई हैं, देखिए यहाँ की जो छड़ था, यहाँ का छड़ ये ऊपर चला गया भाई, देखिए थोड़ा मोटा करिएगा इसको, ये थोड़ा क्या करना है भाई, मोटा करना। अब आप चाहें तो इसको डॉटेड भी ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो ऐसा डॉटेड कर सकते हैं और पता चल जाएगा कि यहाँ वाला डॉटेड ऊपर चला गया। आप चाहें तब यहाँ वाला डॉटेड ऊपर चला गया, लेकिन हम नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, हम नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए नीचे 5 छड़ था, लेकिन उठ करके देखिए 2 ऊपर चला गया, 2 ऊपर, लेकिन ऊपर कितनी, अरे ऊपर तो किनारे का 2 एंकर बार दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन थोड़ा पतला बनाइएगा। किनारे का 2 एंकर बार तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन पतला रहेगा, देखिए पता चल जा रहा है ना, एंकर बार दोनों है, पतला है। उसके बाद छल्ला भी तो दिखेगा, इधर से देखेंगे तो छल्ला, तो क्या करना है, एक छल्ला लेके आ जाना है, और फ्री हैंड कुछ भी नहीं, देखिए छल्ला लेके जाना है, और ऊपर क्या करना है, ऐसा कर देना, ऊपर ही करना है, नीचे नहीं करना। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं। ये हो जाएगा आपका क्रॉस सेक्शन x1 और x1 डैश, क्या हो जाएगा, x1 डैश हो जाएगा। अब हम यहाँ काट रहे हैं, देखिए एकदम बीच में काट रहे हैं, है ना, एकदम हम बीच में काट रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ इधर से देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, x2 डैश, एरो लगा देना है कि हम इधर से देख रहे हैं, x2 डैश। अब देखिएगा भाई, गहराई का तो हम प्रोजेक्शन ले लेंगे 600 और चौड़ाई 300 ले लेंगे, है ना, चौड़ाई कितना ले लेंगे हम, 300 ले लिए, चौड़ाई कितना ले लिए भाई, एक टेपर कैसे बन गया भाई, गहराई कितना हो जाएगा भाई, मतलब चौड़ाई 300 हो जाएगा, ठीक है, 300 mm। अब देखिए, अब बताइए यहाँ कितनी छड़ें दिखेंगी। अब हम यहाँ की बात करें, यहाँ काटिए आप, यहाँ बताइए नीचे कितनी छड़ें दिखेंगी। तो यहाँ बेंट होने से पहले की बात हो रही है, बेंट होने से पहले, यानी नीचे 5 की 5 छड़ें दिखेंगी। अरे बेंट पूरा छड़े जा रही थी, बेंट यहाँ हुआ है ना, ये दोनों बेंट यहाँ हुए हैं, ठीक है। तो बेंट होने से पहले की बात हो रही है, तो 5 को 5 नीचे दिखेंगे। तो देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 के 5 नीचे दिखेंगे, क्योंकि अभी बेंट ही नहीं हुआ। उसके बाद 2 पतले पतले ऊपर एंकर बार है 2, उसके बाद बेंटअप दिख जाएगा।
अब आप बनाएंगे अच्छे से स्केल पर, क्योंकि आपका ये सब सटना चाहिए, ये सब सटना चाहिए, ठीक है ना। आप फ्री हैंड कुछ भी नहीं बनाएंगे। ये हो जाएगा आप क्रॉस सेक्शन x2 डैश। आप चाहें तो 2 ही क्रॉस सेक्शन बना करके छोड़ सकते हैं। हाँ, ये तो दोनों बनाना ही बनाना है, ठीक है। इसके अलावा हम आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि आप इंजीनियर हैं, आप 2-4 चीज़ें फालतू जानिए, कम मत जानिए, ठीक है। चलिए, एक हम यहाँ काट रहे हैं, अभी बेंट होकर ऊपर नहीं गया है, इधर से देख रहे हैं, अभी बेंट इसे कहेंगे हम लोग x3 डैश। देखिए, पहले तो क्रॉस सेक्शन का साइज बना दीजिए आप 300 × 600 का, 300 × 600 का बना दीजिए भाई, दिख रहा है ना, 300 × चलिए कोई बात नहीं, टेपर है तो 300 में क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन x3 डैश, ठीक है। बना देंगे करता है, ये तो जानेगा एग्जामिनर, हाँ लड़का सबको जानता है। अब देखिए, अब कितने छड़े देखेंगे, अरे 5 छड़े आ रहे थे, 2 तो बेंड हो गया, तो नीचे इसी तरह 3 देखेंगे, 1 2 3, नीचे 3 देखेंगे, ऊपर 2 देखेंगे पतली से। और जो बेंट होकर गया है, अब जो बेंट होकर गया है उसको देखिए। अब जब बेंट होकर जा रहा था, हम यही काट दिए हैं, उधर से देखेंगे तो ये यही दिखेगा छड़ भाई, यही दिख जाएगा, क्योंकि बेंट होकर ऊपर थोड़ी पहुंचा। यहाँ x1 एक क्या था कि बेंट होकर ऊपर पहुंच गया था, लेकिन x3 अभी बेंट हो ही रहा था, अभी ऊपर जा रहा था, वहीं काट दिए, यही काट दिए। तो अब इसी का प्रोजेक्शन, ये जो काटे हैं जहाँ पे, इसी का प्रोजेक्शन लेके जाएंगे, है ना, और इन दोनों छड़ों को यहीं बना देंगे, प्रोजेक्शन लेके जाएंगे और बना देंगे। हम चाहे तो डॉटेड उठा सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाह रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एंकर बार बेंट वर्टिकल स्टीरप्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे आप, वर्टिकल स्टीरप्स लगा देंगे। बताइए, आपको समझ आया? यहाँ कंप्लीट होता है ये वाला क्वेश्चन, ये 3D था, ठीक है। यहाँ क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है भाई। क्या, सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट। कौन सा क्वेश्चन आपका, सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। फिर हम कह रहे हैं क्या, जो क्वेश्चन है इतना तो देगा ही देगा। इफेक्टिव कवर ना दे अलग बात है, इफेक्टिव कवर हो सकता है ना दे अलग बात है, इतना तो देगा ही देगा, इतना आपको देगा। बाकी जो छड़ रीइंफोर्समेंट के बारे में जानकारी है, रीइंफोर्समेंट के बारे में जो जानकारी है, जैसे कि मेन बार, एंकर बार, वर्टिकल स्टीरप्स, मेन बार, एंकर बार, वर्टिकल स्टीरप्स, उसके बारे में वो जानकारी दे भी सकता है, उसके बारे में वो जानकारी नहीं भी दे सकता है। जानकारी वो दे सकता है, नहीं दे सकता है। तो अब अंतर क्या क्या पड़ेगा, यदि ये जानकारी देगा, देखिए इसमें तो जानकारी नहीं दिया है, इसमें तो जानकारी दे दिया है, हम मान ले रहे हैं कि इसमें दिया है, रीइंफोर्समेंट की जानकारी दिया है ना। क्या था भाई, मेन बार था, क्या था, 20 mm फाई का 5 नंबर। एंकर बार क्या था, भाई 10 mm फाई का 2 नंबर था। वर्टिकल स्टेप 2 लेग्स, 2 टांग वाले कहते हैं इसे, इस छल्ला को 2 टांग वाला, एक तरह टांग है, एक टांग वो हो जाएगा। 2 लेग्स वर्टिकल स्टीरप्स कितने mm का लिए हैं भाई, 8 mm का ये लिए हैं, ठीक है। 6 से 12 होता है, 8 mm फाई का @ 250 mm सेंटर टू सेंटर, इतना डेटा दिया होता। अब कल जब हम पढ़ाएंगे, कल भी हम सिंपली सपोर्टेड बीम ही पढ़ाएंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम ही पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन कल हम क्वेश्चन लेंगे जो उसमें क्या रहेगा, या फिर उसमें क्या रहेगा, इफेक्टिव लेंथ डायरेक्ट हम लेंगे, क्योंकि इसमें क्लियर लेंथ दिया है। कल वाले में डायरेक्ट हम इफेक्टिव लेंथ लेंगे, और कल वाले में क्या करेंगे कि डेटा नहीं देगा तब हम क्या करेंगे। कल वाले में डेटा नहीं देगा, आज वाले में तो डेटा मान लीजिए दिया है, कल वाले में डेटा नहीं दिया रहेगा, तब हम क्या करेंगे, वो कल देखेंगे, ठीक है। इसी दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और परसों हम क्या देख लेंगे, डबली रीइंफोर्स कंक्रीट, या कल ही देख लेंगे, कल ही निपट देखते हैं टाइम, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा फिर आप लोग देखेंगे नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, गुड लक।